Hi, my dear students. Welcome to my channel, Easy Learning with Yasmin. And today's our topic is The Old Tiger and the Traveler from the Hitopadesha, translated by A.W. Ryder. ये जो डिग्री फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है, ये सेकेंड यूनिट की प्रोस पार्ट है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. अबाउट द ऑथर, ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं जो ट्रांसलेटर है A.W. Ryder, उनका फुल नेम क्या है? Arthur William Ryder was an American Sanskrit scholar and translator. His English translations of classical Sanskrit works including Panchatantra, Bhagavad Gita and works of Kalidasa and many more. अब ये जो हमारे A.W. Ryder, Arthur William Ryder जो है, ये ट्रांसलेटर है. He was born in America. ये अमेरिका में पैदा हुए और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज ए संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत प्रोफेसर की तरह काम करे. ओके, इनकी जो स्टडी थी संस्कृत की हिस्ट्री के बारे में, उसमें जो ग्रेट राइटर्स हैं उन लोगों के बारे में, ग्रेट स्टोरीज को, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं क्या क्या ट्रांसलेट करे बोल रहे हैं. पंचतंत्र, भगवद गीता, कालिदास एक राइटर है, उनके वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे अमेरिका में संस्कृत की जो हिस्ट्री है, उसकी जो खासियत है, वो उन्होंने पूरे अंग्रेजों को सिखाए और बताए. ये इनकी स्पेशलिटी है. ओके, तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि एक ट्रांसलेटर है. संस्कृत के जितने भी वर्क्स रहते, ग्रेट वर्क्स, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश कराते थे और वहां पर एज ए संस्कृत स्कॉलर थे, उन्होंने प्रोफेसर थे, वहां पर जो भी लोग पढ़ते थे उनको संस्कृत के वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते थे. ओके, अब ये जो टेक्स्ट है हितोपदेश या फिर हित उपदेश, ये जो संस्कृत का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है बोल रहे हैं? बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शंस. ये एक बुक है, जैसे पंचतंत्र एक बुक है, वैसे ये भी एक बुक है फेबल्स की. फेबल्स की मतलब, फेबल मतलब जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, वॉल, हाउस, हर कोई बात करते हैं. जैसे कार्टून्स में होता है ना, एनिमेटेड वीडियोस में, कि नॉन लिविंग थिंग भी बात करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो उसी तरीके से फेबल्स में, जो कि 9th सेंचुरी, अभी हम जो है ये 21st सेंचुरी है, मतलब कि ऑलमोस्ट 11 सेंचुरीज, 12 सेंचुरीज गुजर गए, मतलब कि 1200 साल पुरानी एक बुक में या फिर कहीं स्टोर करे हुआ था, उस हितोपदेशा में से एक स्टोरी आपको एज ए सिलेबस दी. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. इसमें मेन 2 कैरेक्टर्स है जो आपके टाइटल में दिया, एक टाइगर जो कि ओल्ड है और दूसरा ट्रैवलर. क्लियर? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ये बहुत अच्छी कहानी है, एक मोरल स्टोरी है, चिल्ड्रंस बुक में की जैसे. आप एक कहानी सुनने के बाद इसके अंदर से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, एक मोरल रहता है उसमें. ओके, तो अच्छे से सुने. ओके, एक घना जंगल है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट है. ओके, उसमें एक वाइल्ड ओल्ड टाइगर है, एक बूढ़ा सा शेर है. ओके, और उसके पास है ना गोल्डन ब्रेसलेट है, गोल्ड वाला ब्रेसलेट है, गोल्ड का ब्रेसलेट है. तो जब कभी भी वो लोग वहाँ ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते थे वहां से गुजरते थे, तो उन्हें हमेशा आवाज देके बोलते थे, और ट्रैवलर्स जो भी गुजरते थे ना, उन लोगों को डर होना शुरू हो जाता था, ये वाइल्ड जो एनिमल है, जो टाइगर है, वो हमें खाना ले. तो हमेशा ट्रैवलर्स को ना बहकावे में लेके आते थे, परस्यूट करते थे कि देखो मेरे पास गोल्ड का ब्रेसलेट है, जिसको भी होना है वो मेरे करीब आके यहाँ से ले सकते. तो कोई भी अभी तक वो लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लिए कि वो जाके शेर के पास से वो गोल्ड का ब्रेसलेट लिए और वो फॉर्च्यून हो जाए, अमीर हो जाए. लेकिन एक दफा ऐसा हुआ, जो ट्रैवलर्स में से जो ट्रैवल करने वाले थे, एक ऐसा ग्रेडी बंदा था, एक सेल्फ सोचने वाला. तो उस टाइम पे भी जैसे नॉर्मली ओल्ड टाइगर बोलते हैं कि ओ ट्रैवलर्स, आई एम हैविंग अ गोल्ड ब्रेसलेट, इफ यू वांट इट प्लीज कम एंड टेक इट. अगर आपको ब्रेसलेट होना है गोल्ड का और आप अमीर बनना चाह रहे हैं, तो आप मेरे पास आके ये ब्रेसलेट ले सकते हैं. ओके, तो अब ये ट्रैवलर जो थे, जो स्टोरी में बात कर रहे हैं हम, इनको एक अंदर से इच्छा हुई कि भाई जिंदगी में कुछ करना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा.
अगर आप रिस्क ले लिए वहां से, वो गोल्ड ब्रेसलेट ले लिए, तो आप सबसे ज्यादा अमीर हो जाते। हाँ, आपकी किस्मत चमक जाती, या फिर आपकी जान भी जा सकती। तो ना सोचने लगते हैं। ओके, और सोच के ना वापस से शेर से पूछ रहे हैं, तुम एक वाइल्ड ब्लड थर्स्टी एनिमल है, मतलब कि हमेशा तकते रहते हैं कि कोई ना कोई एक उनको मिले और वो शिकार करके खा जाए, तो मैं आपको क्यों ट्रस्ट करूं, बोल के ट्रैवलर टाइगर से पूछ रहे। तो टाइगर बोलते हैं, देखो, अच्छे स्लोगन्स पदियम टाइप से हैं आपके बुक में, लेकिन मैं आपको ऐसे स्टोरी बता रही हूँ तो सुना रही हूँ। तो अब जो टाइगर है उनको रेस्पॉन्स में क्या बोल रहे हैं, मैं आपको इसीलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जब यंग था, अब मैं तो बूढ़ा हो गया, ओल्ड टाइगर है बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब ये व्हेन ही वाज यंग टाइगर, ही वाज विकेट। विकेट मतलब कि बहुत ज्यादा सेल्फिश, बहुत ज्यादा बेरहम, जिसको बोलते हैं ना, वो थे। तो मैं बोल रहे हैं ऐसे कई सारे ब्राह्मण्स को खा लिया मैं, जो हिंदुओं में जो कास्ट होता है उसमें, पुजारियों को खा लिया मैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को खा लिया जो भी ट्रैवल करने आते थे, वो ट्रैवलर्स को खा लिया मैं, कई ऐसे भेड़ बकरियों को खा लिया, एनिमल्स को खा लिया। तो उसके रिवेंज के लिए मेरे कितने सारे बच्चों को दूसरे लोग हंटिंग करे, पोचिंग करे, किल करे, शिकार करे और लेके चले गए, और उसमें ही मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने की। अब मैं इतना ज़्यादा ओल्ड हो गया, इतना ज़्यादा ज़ईफ़ हो गया कि मेरे जो पाँव के नेल्स है, पंजे हैं, पंजों के जो नाखून हैं, वो भी झड़ गए, जो मेरे मुँह के दाँत हैं, वो भी झड़ गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसी टाइम पे एक जो सेंट है, एक जो एक होली पर्सन है, उन्होंने बोले कि तुम अगर तुम्हारे पाप का पश्चाताप, अगर आप आपके गुनाहों को धुलाना चाह रहे हैं, पाप को पुण्य में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी गरीब की मदद करें। ओके, तो उन्होंने यही बोल रहे मेरे को, इसीलिए अब जो टाइगर है, फिर उन्होंने ट्रैवलर को पॉइंट आउट करते हुए बोल रहे मेरे को तुम एक पुअर पर्सन दिख रहे हैं। ओके, तो मैं तुम्हारे एक ब्रेसलेट देना चाह रहा हूँ, अब तो तुम मेरे पे यकीन कर सकते हो। अब जो ट्रैवलर है, अब उनके मन में आ गया कि भाई, अब इतना बंदा इतना काइंड हार्टेडली बोल रहा है, तो शायद हमें जाके वो ब्रेसलेट लेना चाहिए, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा जिंदगी में, कुछ अच्छा होना है तो। ओके, और उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के वहां पर जाते, कौन, ट्रैवलर। तो टाइगर जो बोलते कि सबसे पहले वहां पर एक पूल है, स्विमिंग पूल टाइप। ओके, वहां पर आप जाके एक डुबकी लगाओ, जब आप साफ हो जाते हैं उसके बाद आके ब्रेसलेट लेके वहां से चले जाओ। तो हमारे ट्रैवलर क्या करते, शेर की बातों में आके वहां पर पूल में जाते डुबकी लगाने, और वहां पर उनका पैर फंस जाता कीचड़ में। तो अब ट्रैवलर को अब अंदर से डर लगने लगता है कि भाई ये शेर मेरी हेल्प करेगा या मेरे को खा लेगा। तो टाइगर जो है स्लोली 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 आते के बोलते, आहा तुम फंस गए, कोई बात नहीं, मैं आके आपको हेल्प कर दूंगा। लेकिन उन्हें जब आते उनकी हेल्प नहीं, उनके ऊपर अटैक करते, और वो बंदे के ऊपर अटैक करके उन्हें खा लेते, किसको, ट्रैवलर। तो ऐसे हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो इसकी जो थीम्स है क्या है, डिसेप्शन, फुलिशनेस और ग्रीड। तो आपके भी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है कि आपको कोई ऐसे लोग रहते हैं जो इतने ज्यादा जहरीले रहते हैं, आपको कहीं का ना छोड़ते, ना घर का ना घाट का, लेकिन वो इतने तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस करते हैं, आपको परsuade करते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपको बहका रहा, कौन आपको सही में समझा रहा, गाइड कर रहा है, आपको उतना कॉन्शियस रहना जरूरी है। और इंसान की जो लालच रहती, वो कभी खत्म नहीं होती, उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। ओके, और यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहे हैं, हाईलाइट द डेंजर्स ऑफ बीइंग इजीली मिसलेड बाय अपीयरेंस। आप खाली अपीयरेंस को देख के ऐसा कई बार धोखे में आ जाते, तो हम इससे अवेयर रहना जरूरी है। तो ऐसे पोएम्स, ऐसे स्टोरीज जिसको आप पढ़ के कुछ ना कुछ सीखते, तो हम वैसे स्टोरीज को बोलते हैं फेबल्स। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्टोरी। थैंक यू।